जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। तो हम बात करने जा रहे हैं आज जिला दर्शन को लेकर करके राजस्थान का सामान्य अध्ययन जिसको आप कहते हैं। तो सारी इसमें भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास और जो राज व्यवस्था से जो कुछ जुड़ी हुई से बातें हैं वो भी इसमें आ जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है वो किस में आ जाता है, जिला दर्शन की क्लास में आ जाता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज झालावाड़ जिला दर्शन। नए अपडेट के अनुसार 50 जिले बन चुके हैं, 10 संभाग बन चुके हैं। तो सभी का हम एक एक तरीके से अध्ययन करते चलेंगे। तो आज रहेगा हमारा कोटा संभाग। तो कोटा संभाग में हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम झालावाड़ जिला को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं साथियों बिना किसी देरी के और बिना किसी बकवास किए हुए तो झालावाड़ जिले को। तो झालावाड़ जिला सबसे पहले ध्यान रखिएगा, झालावाड़ का शुभंकर इलाके पे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, सभी को पता है। झालावाड़ का शुभंकर अगर पूछा जाए, शुभंकर, तो गागरोनी तोता, गागरोनी, गागरोनी तोता। ठीक है, गागरोनी तोता। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हिंदुओं का आकाश लोचन, आकाश लोचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह इंसान की तरह बात कर सकता है। मतलब इंसान की तरह यह हूमे हूँ बात कर सकता है, अर्थात अच्छी तरह से समझा सकता है लोगों को। तो इसको क्या कहा गया, हिंदुओं का आकाश लोचन कहा गया। ध्यान रखिएगा कि झालावाड़ में जैसे मुख्य मुख्य स्थान आते हैं, भवानी मंडी आती है और खानपुर आ जाता है, गागरोन आ जाता है, झालरा पाटन आ जाता है, गंगधार क्षेत्र आ जाता है, डग क्षेत्र आ जाता है और सुनेल टप्पा आ जाता है। तो ये जैसे मनोर थाना आ जाता है, मनोर थाना का किला वो भी झालावाड़ में है। तो ये जो मुख्य मुख्य स्थान है इन्हीं से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो मुख्य मुख्य स्थान इनको हम ध्यान रखने हैं। चंद्रभागा भी आ जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं आ जाती है। अब देखते हैं झालावाड़। झालावाड़ का सबसे पहले हम देखें उपनाम, उपनाम। इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान की नवीनतम रियासत कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है और हेरिटेज सिटी कहा जाता है। तो ये नाम ध्यान रखनी है। राजस्थान की, राजस्थान की नवीनतम रियासत कहा जाता है, रियासत कहा जाता है हेरिटेज सिटी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, राजस्थान का, राजस्थान का नागपुर इसको कहा जाता है। ये नाम ध्यान रखिएगा। और झालावाड़ में जो मुख्य मुख्य स्थान आते हैं, झालावाड़ जिले के मुख्य स्थान जैसे चंद्रभागा, झालरा पाटन। झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है, घंटियों का शहर कहा जाता है, घंटियों का शहर कहा जाता है। झालरा पाटन कहा जाता है मनोहर थाना, भवानी मंडी का, मंडी आ जाती है और सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा। पता है एकीकरण के समय ये सिरोज नाम का क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था और सुनेल टप्पा जो राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है, गंगधार, डग,
झालावाड़, झालावाड़, ये जो क्षेत्र आ जाते हैं। हाँ, खानपुर आ जाता है, खानपुर भी आ जाता है, खानपुर, खानपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है साथियों, ध्यान रखना है आप सभी को अच्छी तरह से। चंद्रभागा, झालरापाटन, जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है। मनौर थाना, मनौर थाना का किला भी यहीं पर है। भुवानी मंडी, सुनील टप्पा, गंगधर और डग क्षेत्र, झालावाड़, डग क्षेत्र, गंगधर। और ये जो दोनों है, ये तो हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, वो उसमें भी आ जाता है। जब हम पशुधन पशुधन गणना पढ़ते हैं उसमें आ जाता है। चंद्रभागा पशु मेला हम पढ़ते हैं, और गोमती सागर पशु मेला भी यहाँ पर पड़ता है। और यहाँ पर, यहाँ लिखना आप, गोमती सागर, ये स्थान और लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान की नवीन रियासत इसको ही कहा जाता है। नागपुर कहा जाता है राजस्थान का, हेरिटेज सिटी कहा जाता है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब झालावाड़ में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, झालावाड़ रियासत में किस वंश का शासन था, ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा हाड़ा शासक, हम कहें झाला वंश के। अब इनको जहाड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाड़ौती प्रदेश के होने के कारण, हाड़ौती प्रदेश के कारण। अब झाला क्यों कहा गया? क्योंकि झालाओं ने झालावाड़ रियासत बसाई थी, इसलिए इन्हें कौन सा राजवंश कहा गया? झालावाड़ को ही झालावाड़ में झाला राजवंश। हम यहाँ पर लिख सकते, यहाँ पर लिखो आप, झाला राजवंश, राजवंश का शासन। ठीक है, हाड़ौती प्रदेश के कारण ही इनको क्या कहा गया? हाड़ा शासक कहा गया था। हाँ, अब देखिएगा आप सभी कि जो ये झालावाड़ जो रियासत थी, झालावाड़ रियासत, अब इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए, झालावाड़ रियासत की स्थापना। एक थे साथियों, एक कोट इस रियासत का जो एक झाला वंश का ही शासक था, झाला जालिम सिंह, बहुत ही कूटनीतिज्ञ, एक दीवान था, कोटा का था वो। और इस जो ये झाला जालिम सिंह था, इसको हाड़ौती का दुर्गादास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हाड़ौती का दुर्गादास भी इसको कहा जाता है। इसी का ही एक पुत्र था झाला मदन सिंह। अब ये जो रियासत थी, झालावाड़ रियासत, यह विशेष रूप से, ये बहुत ही, जो झाला मदन सिंह था ये कमजोर था, तो और मतलब छोड़ उम्र में भी कम था। तो इसमें जो बसाने का जो सहयोग जाता है वो अंग्रेजों को जा जाता। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई रियासत कौन सी है? झालावाड़ रियासत आ जाती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1838 ईस्वी को की जाती है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1838 ईस्वी को किसके समय है? झाला झाला मदन सिंह, झाला मदन सिंह। ठीक है, अब ये जो झाला मदन सिंह था, झाला
मदन सिंह। कोटा के दीवान वह कूटनीतिज्ञ झाला झाला जालिम सिंह का पुत्र था। कोटा के झाला मदन सिंह कोटा के दीवान व कूटनीतिज्ञ झाला जालिम सिंह का पुत्र था। झालावाड़ रियासत को अंग्रेजों ने बसाई थी। इस कारण इसे अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई रियासत अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई रियासत कहा जाता है। झाला जालिम सिंह, ध्यान रखना है इसके बारे में। झाला जालिम सिंह को हाड़ौती प्रदेश का दुर्गादास कहा जाता है। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। 1837-38 ईस्वी में ही अंग्रेजों के द्वारा इस रियासत की स्थापना की जाती है। उस समय शासक थे झाला मदन सिंह। 12 अप्रैल 1838 ईस्वी को इसको जो बसाया जाता है, इस रियासत की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इनका कुछ इतिहास है झालावाड़ के बारे में। इनका जो पुराना का इतिहास है, यहाँ पर झालावाड़ में जो है साथियों, वो एक झालाओं की ये जो भूमि है, ये झालाओं की भूमि है, इसी के नाम से जाना कि झालावाड़ किसकी भूमि है, झालावाड़ झाला शासकों की भूमि है। किसकी भूमि है, झाला शासकों की भूमि है। तो मुगल काल में झालावाड़ का जो अधिकांश भाग था वो मालवा प्रदेश में शामिल हुआ करता था। या हम कह सकते हैं कि जो हाड़ौती का प्रदेश है वो मालवा का जो हाड़ौती का जो पठार है वो वही मालवा का पठार का क्या है, भाग है, मतलब जुड़े हुए हैं। किंतु इनका जो क्षेत्र है उनका नाम जो है अलग अलग है। तो इस कारण ही जो मालवा जो प्रदेश था, उसी का जो झालावाड़ का जो अधिकांश भाग था वो किसमें था, मालवा प्रदेश में शामिल था। बाद में इनका जो जैसे राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, उसमें जो इनका भागों को जो बांटा गया, तो इस कारण ये अलग किया गया। बाद में एक रियासत बनाई गई झालावाड़ और इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिएगा कि झालावाड़ को जो यह साथियों, झालावाड़ को किसकी भूमि के नाम से जाना जाता है, झाला शासकों की भूमि। एक एक जो लाइन है साथियों क्लियर होती है। जैसे एनसीईआरटी के अनुसार हम चलेंगे, ज्यादा बकवास और ज्यादा मतलब जो फालतू की चीजें हैं वो नहीं लिखेंगे इसमें। झालावाड़ रियासत को झाला शासकों की भूमि के नाम से जाना जाता है। झाला शासकों की भूमि के नाम से इसको जाना जाता है।
और मुगल काल में झालावाड़ का जो अधिकांश भाग था, मुगल काल में झालावाड़ का झालावाड़ का अधिकांश भाग अधिकांश भाग मालवा प्रदेश में शामिल था। जब मुगल काल में झालावाड़ का जो अधिकांश भाग था वो किसके अंतर्गत आता था? मालवा प्रदेश के अंतर्गत आता था। 1402 ईस्वी में मांडू के शासकों के द्वारा राघव देव झाला को यह क्षेत्र दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मांडू के शासकों के द्वारा राघव देव झाला को यह क्षेत्र दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सब, कब की बात है? 1402 ईस्वी की। 2 ईस्वी में मालवा के शासक मालवा में मांडू के शासकों के द्वारा राघव देव झाला को यह क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, राघव देव झाला को यह दिया गया था। ध्यान रखना है साहब, कहाँ के शासक थे? मांडू के। मांडू किसके अंतर्गत आता है? मांडू मालवा के पास में जो क्षेत्र है गुजरात और मालवा का, वो मांडू के जो शासक थे, मांडू हम कह सकते हैं यह गुजरात में भी आता है, गुजरात का भी हिस्सा आता है। तो मांडू के जो शासक थे उनके द्वारा राघव देव झाला को क्या दिया गया था? ये क्षेत्र दिया गया था। कब दिया गया था? 1402 ईस्वी में दिया गया था। तो ध्यान रखना है, नोट लगाकर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि झालावाड़ राज्य का जो क्रमबद्ध इतिहास है वो उपलब्ध नहीं है। ये नोट लगाकर जरूर लिख लेना आप। झालावाड़ का जो इतिहास है वो क्रमबद्ध रूप से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। झाला राजपूत 15वीं शताब्दी में काठियावाड़ के एक बात करें तो एक हलवंत प्रदेश के एक छोटे से अधिपति राज परिवार के वंशज माने जाते हैं। किसके? हलवंत प्रदेश के एक छोटे से अधिपति राज परिवार के क्या माने जाते हैं? वंशज माने जाते हैं। तो इनका जो उत्तराधिकारी थे साथियों वो हुआ था, एक शासक हुआ था माधो सिंह जी। और यह जो माधो सिंह था वो कोटा महाराव के नौकरी की थी इन्होंने सर्वप्रथम। जैसे ही ये कोटा में नौकरी करता है और वहां से फिर इसका जो पुत्र आता है मदन सिंह, एक शासक आता है मदन सिंह का पुत्र आता है फिर हिम्मत सिंह। हिम्मत बांधकर आता है। वो कैसे आता है? हिम्मत बांधकर आता है। और हिम्मत बांधने के बाद में वो झाला जालिम फिर कई दिनों तक वहां पर शासन करता है, लोगों को इकट्ठा करता है और वहां पर कुछ निर्माण कार्य छोटे मोटे करवाता है। फिर 1780 ईस्वी में झाला जालिम सिंह आता है और इन्होंने ही झालावाड़ राज्य के जो निर्माण में मुख्यतः झाला जालिम सिंह का योगदान माना जाता है। किसका? इसी का जो मुख्य जो निर्माण कार्य है वो किसका योगदान माना जाता है? झाला जालिम सिंह का योगदान माना जाता है। कब की बात है? 1780 ईस्वी की बात है। कि रियासत की स्थापना कब हुई थी? 1838 ईस्वी में रियासत की स्थापना हो जाती है। हाँ, तो इसका जो रियासत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? झाला मदन सिंह को माना जाता है वास्तविक। तो किंतु इसकी जो स्थापना थी वो तो जालिम सिंह ने ही कर दी थी, किंतु इसकी जो मुख्य रूप से स्थापना थी, जैसे कि मान लो कि चित्रकला की शुरुआत हुई थी किसके समय हुई थी? मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत हुई थी तेज सिंह के समय हुई थी। कैसे हुई थी? क्योंकि वहां पर एक चित्र मिला था, श्रावत प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक एक चित्र मिला था। किंतु अगर हम कहें कि
मेवाड़ की जो चित्रकला है उसका स्वर्णकाल पूछी जाए, मतलब विशेष जो योगदान रहा इस चित्रकला में, जैसे कि एक तो आ जाता है महाराणा कुंभा का, और एक आ जाता है राज सिंह का आ जाता है। ठीक है। और जो मेवाड़ की जो चित्रकला का स्वर्णकाल जो माना जाता है वो तो राज सिंह को तो नाथद्वारा का, किंतु जगत सिंह पष्ट को माना जाता है मेवाड़ का। किसका? मेवाड़ का। राज सिंह को तो नाथद्वारा का माना जाता है जब औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया था, तो उसने उनके विरोध में नाथद्वारा में मूर्ति की, श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाता है वो दाऊ जी महाराज के हाथों में। ठीक है। तो ये जो बातें आ जाती है, इसी प्रकार से वास्तविक जो संस्थापक है वो ज्वाला मदन सिंह को माना जाता है, किंतु इस रियासत की जो स्थापना थी, मतलब इस रियासत को जो बसाया था वो ज्वाला जालिम सिंह के द्वारा बसाया गया था। ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रख लेना है। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि नोट लगाकर एक लिखना कि झालावाड़ का झालावाड़ का इतिहास क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं है। जैसे जैसे जानकारी है हम उसके अनुसार ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो झालावाड़ का जो इतिहास है वो क्रमबद्ध रूप से इसकी जो जानकारी नहीं मिलती है। अब जो झाला वंश के राजपूत राजपूत अब ये किसके वंशज माने जाते हैं? काठियावाड़ का एक हौल प्रदेश था। किसका? काठियावाड़ का। काठिया काठियावाड़ कहाँ पर है? गुजरात में है। काठियावाड़ गुजरात में एक एक प्रदेश था, हवल प्रदेश। हवल प्रदेश में एक छोटे से परिवार का, एक छोटे से अधिपति राज परिवार के वंशज थे। एक छोटे से अधिपति राज परिवार के वंशज माने जाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब इस राजवंश में एक राजकुमार को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। उत्तराधिकारी क्या किया गया? नियुक्त किया गया। और वो उत्तराधिकारी कौन था? माधो सिंह था। उत्तराधिकारी कौन था? माधो सिंह। उत्तराधिकारी माधो सिंह। ठीक है। अब जो ये माधो सिंह था, यह कहां पर नौकरी करता था? यह कोटा महाराव के यहाँ नौकरी करता था। कोटा महाराव के ये क्या करता था? नौकरी करता था। इसके बाद में अगला जो आया वो आया मदन सिंह। और मदन सिंह के बाद में हिम्मत बांध के कौन आया? हिम्मत सिंह। मदन सिंह के बाद में कौन आया? हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह के बाद में 1780 ईस्वी में 1780 ईस्वी में
झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह। ठीक है, कौन आया? झाला जालिम सिंह। हाँ, तो यहाँ लिखना है झालावाड़ रियासत में, रियासत में निर्माण कार्य का मुख्य, या हम कहें महत्वपूर्ण योगदान झाला जालिम सिंह को, जालिम सिंह को माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो किसको माना जाता है? झाला जालिम सिंह को माना जाता है। अब देखिएगा आगे क्या होता है। आगे जैसे वास्तविक जो इसका जो कहें कि झालावाड़ जो रियासत थी, झालावाड़, झालावाड़ रियासत का वास्तविक संस्थापक झाला मदन सिंह को माना जाता है। चौहान थे ये। हाँ, और इसमें जो योगदान रहा था इसका, जो झाला इनका जो वो किसका रहा था, वो अंग्रेजों के रहा था। हमने शुरुआत में उसकी बात कर ली थी यहाँ पर। ये रही अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई रियासत थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई रियासत कौन सी है? झालावाड़ रियासत है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये किसके द्वारा बसाई गई रियासत थी? अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई रियासत थी। अब देखिएगा जो मदन सिंह था, मदन सिंह ने 1845 ईस्वी तक शासन किया था। किसने किया था? इस मदन सिंह ने। कब तक किया था? 1845 ईस्वी तक शासन किया दिया। अभी इसके बाद में जैसे कि और जो छोटे मोटे राजा थे, कई मुख्य राजा तो मतलब यही आते हैं, और जो छोटे आ जाते हैं जैसे कि पृथ्वी सिंह आ जाता है, जो वो 1845 से लेकर के 75 तक रहा था। फिर 1857 क्रांति के जो समय थे वो भी कौन रहा था? पृथ्वी सिंह ही रहा था। पृथ्वी सिंह जो शासन रहा था इसके बीच में, एक पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह वो कब रहा था? 1857 की क्रांति के समय। ये पता है जब तात्या टोपे ने इस पर आक्रमण किया था तो ये जंगल जो मध्य प्रदेश के जो जंगलों में, एमपी के जंगलों में भाग गया था, जब ये युद्ध में पराजित हो गया था, तो ये वही पृथ्वी सिंह है। ठीक है। हाँ, इसके राणा भवानी सिंह भी हुए थे एक। वो राणा भवानी सिंह 1899 से 1929 तक रहे थे। और ध्यान रखिएगा जो राणा भवानी सिंह है उसको झालावाड़ को आधुनिक रूप देने वाले शासक कहा जाता है। तो झालावाड़ को आधुनिक रूप किसने दिया था? झालावाड़ को, झालावाड़ को आधुनिक स्वरूप, आधुनिक स्वरूप किसने दिया था? राणा भवानी सिंह ने दिया था। किसने दिया था? राणा भवानी सिंह ने दिया था। और ये कब से कब तक रहे थे? 1899 से लेकर के 1929 ईस्वी तक रहे थे। हाँ, और इसके बाद में राजेंद्र सिंह आए थे।
इसके बाद में कौन से शासक आए थे? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह शासक आए थे। राजेंद्र सिंह शासक आए थे। और ये जो है राजेंद्र सिंह, ये एक अच्छे तो कवि थे और अच्छे ही लेखक थे। तो ध्यान रखना है, को इनका जो एक उपनाम भी था सुधाकर। सुधाकर, सुधाकर एक उपनाम था। तो वो इस नाम से ही ये क्या क्या करते थे, कविताएं लिखा करते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उपनाम सुधाकर के नाम से कविताएं एवं रचनाएं किया करते थे। ठीक है, ये बात आ जाती है राजेंद्र सिंह के बारे में आ जाती है। और ध्यान रखना है कि यह हरिजनों के उद्धार हेतु मंदिरों के द्वार इन्होंने खोल दिए थे। मतलब दान, जो दानशीलता का जो सामान था वो सारे मतलब जो हरिजनों में बांट दिए थे। तो इन्होंने किनका उद्धार किया था? हरिजनों का उद्धार किया था। इसलिए इन्होंने सारे मंदिरों के क्या कर दिए थे? द्वार खोल दिए थे कि सब आओ जाओ, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। तो ध्यान रखना है, इन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए, उद्धार के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए थे। मंदिरों के दरवाजे क्या कर दिए थे? इन्होंने खोल दिए थे। बाद में ध्यान रखिएगा आप सभी, जब 1930 ईस्वी में एक लंदन में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में 30, 31, 32 तीनों में महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। और ये जो 1930 ईस्वी में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो इसमें भाग भी किसने लिया था? राजेंद्र सिंह ने लिया था। तो ध्यान रखना है, 1930 ईस्वी में लंदन में आयोजित आयोजित गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। भाग लिया था, हाँ। इसके बाद में जो शासक बने थे, इनके बाद में जो शासक बने थे वो कौन बने थे? राज राणा हरिश्चंद्र। राज राणा हरिश्चंद्र इनके बाद में क्या बने? शासक बने थे। ठीक है, हाँ, राज राणा हरिश्चंद्र। एकीकरण के समय यही तो थे। राणा, जो राज राणा हरिश्चंद्र थे, एकीकरण के समय यही थे। और झालावाड़ के अंतिम शासक भी इन्हीं को कहा जाता है। हाँ, व्रत राजस्थान में जब इनको शामिल किया गया था। हम्म। तो ध्यान रखना है, राजस्थान के एकीकरण के समय शासक झालावाड़ रियासत के, झालावाड़ रियासत के
अंतिम शासक। झालावाड़ रियासत के अंतिम शासक भी यही थे, और व्रत राजस्थान में इनके समय झालावाड़ को शामिल कर लिया गया था। झालावाड़ रिया रियासत को व्रत राजस्थान में शामिल किया गया। ठीक है। राजस्थान के दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान, व्रत राजस्थान में दूसरे चरण में शामिल किया गया था व्रत राजस्थान। अब देख एम, आपको ध्यान रखना है, एमपी से वह बस राजस्थान आई। एमपी से वह बस कहाँ आई? राजस्थान। मैं से मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, और पैसे पूर्वी राजस्थान, पैसे पूर्वी राजस्थान, या इसको राजस्थान संघ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान संघ भी कहा जाता है। और से संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, और वैसे व्रत राजस्थान, व्रत राजस्थान, और बस से व्रत संयुक्त राजस्थान, और राजस्थान संघ, और इसमें आ जाएगा वर्तमान राजस्थान। इसमें पढ़ते हैं हम ए बी सी डी, तीन पढ़ते हैं। और इसमें पढ़ते हैं बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। बाबू झा, झा से झालावाड़ आ गया, झाड़ू, डू से डूंगरपुर। तो ध्यान रखना है, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। बसे बांसवाड़ा, बसे बूंदी, जैसे झालावाड़, डूसे डूंगरपुर, किसे किसे किशनगढ़, और कोसे कोटा आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, शाहपुरा आ गया, और टोंक आ गया। ठीक है, ये बात तो ध्यान रखना है। तो इस अपनी कौन सी आ जाएगी? झालावाड़, झालावाड़। तो एक की राजस्थान एक को एकीकरण के दूसरे चरण में, या हम कहें पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान संघ में शामिल किया गया था। तो ये चीजें यहाँ पर इसको उठाकर यहाँ धर देते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, तो झालावाड़ पूर्वी राजस्थान संघ में शामिल किया गया था। और यहाँ पर लिखो एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल। ठीक है, हाँ, इतना सारा समझा दिया, कोई ना।
तो ये ध्यान रख लेंगे आप सभी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इनकी जो स्थिति है वो देखते हैं। और झालावाड़ रियासत का मतलब जो भूगोल से संबंधित कुछ तथ्य आ जाते हैं, जैसे कि इनका क्षेत्रफल, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता, जो सारी बातें करेंगे। तहसीलें इसमें कौन कौन सी आती है, मैंने शुरुआत में बता दी थी आपको। झालरापाटन, और जैसे कि ये मनोहर थाना थी, खानपुर थी, गंगधार थी, पिंडवा थी, और पचपहाड़ थी, अकलेरा थी। ये जो रियासतें हैं, ये नई है। एक तो पिंडवा, पंचपाड़, अकलेरा, खानपुर, ये दो चार जो रिया है ये नई है। और जो मुख्य जो स्थान थे वो उस मुख्य स्थानों में आ गए थे। हाँ, तो अब भूगोल से संबंधित बातें आ जाती है। भूगोल से संबंधित जो ऐतिहासिक बातें हैं वो और आगे आएगी संबंधित। क्या क्या है, जैसे झालावाड़। ठीक है, झालावाड़। अब ये क्या है कि राजस्थान के किस हिस्से में स्थित है। जैसे ये आ गया अपने पास में, राजस्थान का एक मैप आ जाता है। ये मान लो हमारे पास में एक छोटा सा क्या है, राजस्थान। अब इस राजस्थान में अपना जो जिला पड़ता है, अपना जो जिला पड़ता है झालावाड़, वो कहाँ पर पड़ता है, वो यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर। ये जो कलर है ये किसका है, यह है झालावाड़ का। और ध्यान रखना है, ये जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये किसका भाग है, मालवा का। किसका भाग है, मालवा का। यहाँ पर जिला आ जाता है अपने पास में झालावाड़। यहाँ पर आ जाता है बारा। और यहाँ पर जो जिले आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो जिला आता है यह आता है कोटा, कोटा। और यह बूंदी। तो एक, दो और तीन, चार, इनको क्या कहा जाता है, हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। इन चारों को ही क्या कहा जाता है, हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। तो अपनी जो डायनेटिक जो स्थिति है, जो मैप के अनुसार देखें तो ये किस स्थिति में आ जाता है, ये पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण और पूर्व। तो देखिए आप बताइए ये किस स्थिति में आ जाता है। तो ये आता है दक्षिणी पूर्वी स्थिति में आ जाता है। तो झालावाड़ राजस्थान के, झालावाड़ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, हाँ, दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या है, ये स्थित है। अभी इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, इसका क्षेत्रफल, तो आप क्या बताएंगे, सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। कोई नहीं पढ़ा तो 6219 वर्ग किलोमीटर है। कतरा, 6219, 6219, या ऐसे लिख दो वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसका आपसे पूछा जाए लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात
लिंगानुपात, लिंगानुपात है 946। कितना है? 946। साक्षरता पूछी जाएगी आपसे, साक्षरता ऐसे आएगी, सारक सारक साक्षरता कैसे आएगी? साक्षरता ऐसे ही तो आएगी, ऐसे। हाँ, साक्षरता कितनी है? 61.1%। कितनी है? 61.1। मतलब राजस्थान में 24वां स्थान, राजस्थान में, राजस्थान में 24वां स्थान। ठीक है, 24वां स्थान किसका आ जाता है? इसी का ही आ जाता है। हाँ, आगे बढ़े सर। इसकी तहसीलें, तहसीलें आती है इसमें, अभी तो बताया था वह, इसमें तहसीलें आ जाती है। तहसील कौन कौन सी आ जाती है? मनोहर थाना, मनोहर थाना। अब देख, नए अपडेट के अनुसार अगर हम देखें तो नए अपडेट के अनुसार इसमें तो कुछ बदलाव हुआ नहीं, हाड़ौती प्रदेश में तो कुछ बदलाव ही नहीं हुआ, तो चेंज कैसे होगा? हाँ, सीधी सी बात है। हाँ, मनोहर थाना आ गया। और जैसे कि झालरा पाटन आ जाता है, झालरा पाटन, पिंडवा, गंगधार, और जैसे कि एक आ जाता झालरा पाटन, झालरा पाटन आ गया, पिंडवा आ गई, गंगाधर आ गया, और पंच पहाड़ अकलेरा आ गया, पंच पहाड़ आ गया। और क्या नाम है उसका? अकलेरा। क्या नाम है? अकलेरा, अचलेरा या अकलेरा? अकलेरा। हाँ, अकलेरा रियासत। खानपुर आ जाती है, खानपुर। तो ये इसकी जो है तहसील आ जाती है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसकी है ये तहसीलें आ जाती है। ठीक है, अब देखिएगा आप सभी, सर्वाधिक संतरों का जो उत्पादन होने के कारण झालावाड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। नाम लिखा था, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई रियासत कहा जाता है, नवीनतम रियासत कहा जाता है, और हेरिटेज सिटी इसको कहा जाता है। तो ये जो बातें हैं हमने शुरुआत में कर ली थी, फिर भी अगर आप भूगोल से संबंधित बातें हैं ये कुछ, तो ये लिखना है। यहाँ पर सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है, इस कारण इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। देखिएगा आगे, हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का पठार है, वो उसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। देखना है, हाड़ौती का पठार, इसमें कितने जिले आते हैं? इसमें जिले बताया था मैंने अभी, 4। कितने जिले आते हैं? 4। कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, झालावाड़। ठीक है। हाँ, अब देखिएगा इसमें, इस हाड़ौती के पठार में, इस
हाड़ौती के पठार में और क्या क्या है? 4 जिले हैं हाड़ौती के पठार में। अब इसमें कुछ नदियां भी बहती है। अब इसमें नदियां कौन कौन सी बहती हैं? नदियां काली सिंध, आहू, काली सिंध बहती है, आहू बहती है, पार्वती बहती है, पार्वती नदी बहती है, पीप लाज नदी बहती है। और कौन कौन सी बहती है? पीपलाज नदी बहती है, और क्यासरा नदी बहती है, चंद्रभागा बहती है, परवन बहती है, छापी बहती है, अंधेरी बहती है, और कौन सी बहती है? धार, उजाड़। तो ये जो नदियां हैं यहाँ पर बहती है। ठीक है, कौन कौन सी आ जाती है? चंद्र भागा, धार, और चंद्रभागा आ जाती है, छापी, अंधेरी, छापी, अंधेरी, और कौन सी आती है? छापी, अंधेरी, और क्यासरा नदी आ जाती है, क्यासरा भी आती है, क्यासरा, क्यासरा नदी ये भी नदी है, क्यासरा नाम की है कोई वहां पर नदी। हाँ, परवन आ जाती है, परवन जिस पर मनोहर थाना जो किला है वो इस नदी पर ही तो है। हाँ, और उजाड़, उजाड़ नदी। ठीक है, ये बहती है कहाँ पर? झालावाड़ में। अब देखना है कि जो ये समस्त जो नदियां हैं, जो सारी सारी की सारी जो नदियां हैं, ये बहती है कहाँ पर? हाड़ौती के पठार पर। किंतु इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ये सारी जो नदियां हैं, इन समस्त नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से होता है। कहाँ से होता है? मालवा के पठार से इन सारी नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है। हाँ, अब देखना है इसमें आपको परवन नदी, परवन नदी, इसकी 2 नदियां हैं। अब 2 नदियां कौन कौन सी है? एक तो है अमझार नदी। कौन सी है? अमझार नदी। ये और दूसरी है घोड़ा पछाड़ नदी। यह है इसकी सहायक नदी। कौन सी है? इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसमें कुछ जलाशय, तालाब, जो झीलें हैं वो कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना है इसमें सरोवर या झीलें। सबसे पहले आ जाता है गोमती सागर। ठीक है, गोमती सागर आ जाता है, मान सरोवर आ जाता है। कौन सा आ जाता है? मान सरोवर आ जाता है। और जैसे कि एक आ जाता है मानसरोवर के बाद में कालिंद आ जाता है। हाँ, कालिंदा, कालिंदा आ जाता है। और कृष्ण सागर आ जाता है, कृष्ण सागर आ जाता है।
ठीक है। वो ये जो इसमें जो आ जाते हैं। अब पूछी जाए आपसे इसमें, यहाँ की पूछी जाए आपसे जलवायु, यहाँ की पूछी जाए जलवायु, तो इसमें किस प्रकार की जलवायु चल बहती है? तो यहाँ पर जलवायु जो बहती है वो सामान्य शुष्क जलवायु बहती है। कैसी? सामान्य शुष्क जलवायु। सामान्य शुष्क जलवायु। और यहाँ की मिट्टी, मिट्टी कैसी पाई जाती है? यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी या दोमट मिट्टी। यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और यह है साथियों, ध्यान रखना है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। और यहाँ पर जो औसत जो वर्षा है तो वो है 900, या हम कह सकते हैं 950 या 952 के समथिंग है। तो यह वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है। हाँ, कितनी होती है? यहाँ पर 952 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो आगे लिखना है यहाँ पर कि वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा कितनी होती है? वार्षिक वर्षा सर्वाधिक वर्षा वाला जो है इस जिला कौन सा है? झालावाड़ ही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। वर्षा का औसत कितना है? 952 मिलीमीटर, मिलीमीटर वार्षिक होती है। मिलीमीटर वार्षिक। ठीक है, ये इसका जो है डायरेक्शन आ जाता है। हाँ, आगे बढ़े। अब कुछ वनों की बात करते हैं। वन एवं वनस्पति, वन एवं वनस्पति। अब वन एवं वनस्पति, तो ध्यान रखना है, ये जो है वनों की दृष्टि से तो हरा भरा तो क्षेत्र है ही। यहाँ पर घास, इमारती लकड़ी, गोंद और शहद, तेंदुपत्तल, ऐसे कई प्रकार के जो है यहाँ पर उत्पाद होते हैं। और इसमें जो यहाँ के जो वन हैं झालावाड़ के, तो इसमें आपको सागवान देखने को मिलेगा, महुआ आपको देखने को मिलेगा। महुआ के साथ साथ और आपको बहेड़ा, धोकड़ा, साधड़ और सफ़ेद धो भी मिलेगा, ये आंवला मिलेगा, सालर मिलेगा और आम भी आपको मिले देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो यह है साथियों 435.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो वो जो वन्य जो क्षेत्र है वो कितना है? 435.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। हाँ, तो वन एवं, तो ये तो आपको लिखना है वनों की दृष्टि से हरा भरा क्षेत्र। यहाँ पर क्या पाई जाती है? घास। यहाँ पर क्या पाई जाती है? बड़ी बड़ी घास यहाँ पर पाई जाती है।
इमारती लकड़ी यहाँ पर पाई जाती है। इमारती लकड़ी, गोंद भी यहाँ पर पाया जाता है, और शहद भी यहाँ पर पाया जाता है। शहद भी पाया जाता है, और तेंदु पत्तल भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे इसमें पाए जाते हैं, और इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर इन वनों में, जैसे कि सागवान का वृक्ष, सागवान, सागवान यहाँ पर मिलता है, और महुआ मिलता है, बहेड़ा मिलता है, महुआ, वाह वाह वाह, महुआ, बहेड़ा, ये भी कोई ऐसा वृक्ष होता है, मैंने कभी देखा तो नहीं है, किंतु गूगल पे आपको मिल जाएगा। दोकड़ा होता है, सादड़ होता है, दोकड़ा होता है, सादड़ होता है, और कौन सा होता है, सफेद धऊ होता है, आंवला होता है, सफेद धऊ होता है, सालर भी होता है, एक सालर भी होता है, और आंवला तो होता ही है, आंवला, बस। हाँ, एक वृक्ष रह गया, कौन सा था वो, आम आम आम, आम, आम वृक्ष। यहाँ मुख्य रूप से मिलते हैं। ठीक है, आम पापड़, जो वो आम पापड़ है वो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, आम पापड़ बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, किंतु आम के वृक्ष है वो यहाँ पर है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, और सर्वाधिक, नोट लगाकर लिख लेना यहाँ पर, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू, माउंट आबू है। ठीक है, हाँ, 435.58 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। विस्तार 458.52 वर्ग किलोमीटर में ये वन फैले हुए हैं। 458, 35 है यहाँ पर, है 35 है, 35, 435 है, वो गलती हो गई, 35 है ये। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, हाँ, अब देखना यहाँ पर, गागरोन में, गागरोन में गागरोनी तोता प्रसिद्ध है। हीरामन प्रजाति का तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन। ठीक है, हाँ, रतन सिंह के समय जब मेवाड़ में वो यही रामन ने कहा है। ठीक है, प्रसिद्ध है पूरे भारत देश में ये। अब यहाँ पर जो पशुपालन है उससे संबंधित बातें, पशु पालन से संबंधित बातें, कौन कौन सी गाय पाई जाती है यहाँ पर, जैसे मालवी गोवंश की नस्लें यहाँ पर पाई जाती है। हाँ, मालवी,
मालवी मालवी नस्ल की गोवंश। और भदावरी भी यहाँ पर पाई जाती है, भदावरी। किंतु इसमें ध्यान रखना है, इनका शरीर मजबूत एवं गाढ़ा होता है। मजबूत एवं कैसा होता है? गाढ़ा होता है। और यहाँ पर जो बकरियां पाई जाती है, बकरियां दोस्तों, वो पाई जाती है बकरियां जमनापरी नस्ल की। ठीक है। हाँ। हम्म। हाँ, और डग में जो उच्च कोटि के जो सांड के लिए प्रजनन केंद्र है, डग में है वो। डग में उच्च कोटि के सांड के लिए प्रजनन प्रजनन। और ध्यान रखना है, मालवी नस्ल के संरक्षण के हेतु पशुपालन। मालवी नस्ल के संरक्षण हेतु पशुपालन। ठीक है। पशुपालन या पशु प्रजनन भी कह सकते हैं। पशुपालन या प्रजनन। केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है। हाँ। अब देखना है, पशुओं से संबंधित मेले आ जाते हैं। पशु मेले। गोमती सागर, दो तो मेले प्रसिद्ध ही है, आप सभी को पता, गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला। एक तो गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला कब भरता है? वैशाख शुक्ल तृतीया से लेकर के ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक भरता है। वैशाख शुक्ल तृतीया से लेकर के कब तक भरता है? ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक भरता है। ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक भरता है। सीधी सी बात है। अब आता है, यह तो आ गया गोमती सागर, अब आता है चंद्रभागा। चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला है वो कब बढ़ता है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया से लेकर के मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक बढ़ता है। कब तक बढ़ता है? यह कार्तिक शुक्ल द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया, तृतीया नहीं द्वितीया, यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर दो तीन आएगा, यहाँ पर तीन आएगा, यहाँ पर दो आएगा। यहाँ पर पहले तो यह आता है, बाद में यह आता है, तो यहाँ पे तीन आएगा, यहाँ पे दो आएगा। ठीक है, तो इन पे कंफ्यूज नहीं होना। मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, लास्ट ध्यान रखना है, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी। लास्ट में पंचमी तो आएगी। कृष्ण कृष्ण, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष, वैशाख, कार्तिक, शुक्ल शुक्ल,
तृतीया, द्वितीय। इतना ध्यान रखोगे? हाँ सर। हाँ, इनमें से सर बड़ा कौन सा है? बड़ा है गोमती सागर। यह है बड़ा, यह है बड़ा। और ये दोनों कहाँ पर बढ़ते हैं? यह झालरा पाटन, झालरा पाटन में। किसके लिए बढ़ते हैं? मालवी नस्ल के लिए, मालवी नस्ल के लिए। आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं साथियों, इसमें कुछ परियोजना भी आती है, जल परियोजना, वो कौन कौन सी आती है। फिर हम बात करेंगे, कृषि की बात करेंगे। हाँ, जल परियोजनाएं देखते हैं। जल परियोजना कौन कौन सी है? जैसे कि भीम सागर परियोजना आ जाती है, भीम सागर जल परियोजना। भीम सागर जल परियोजना, नदी पूछी जाए किस नदी पर है? यह साथियों उजाड़ नदी पर, उजाड़ नदी पर है। किस नदी पर है? उजाड़ नदी पर है। एक आती है हरिश्चंद्र सागर परियोजना, हरिसागर, हरिश्चंद्र सागर परियोजना आती है। कौन सी आती है? हरीश, हरीश चंद्र सागर परियोजना, परियोजना। एक आती है छापी परियोजना। किस नदी पर है? छापी नदी पर है। और और आ जाती है काली सिंध परियोजना आ जाती है। और बोरंद आ जाती है, मथानिया और मानपुरा लघु परियोजनाएं आ जाती है। ये जो है साथी छोटी है, मानपुरा और जो मथानिया है ये छोटी है परियोजनाएं है। हाँ, चौली परियोजना भी है, वो गणेशपुरा में है। चौली परियोजना गणेशपुरा में है। चौली परियोजना गणेशपुरा में है। काली सिंध परियोजना, ठीक है। हाँ, बोरंद मथानिया ये सब आ जाती है, बोरंद आ जाती है, मथानिया आ जाती है, मथानिया। ये जो लघु है साथी, ये लघु परियोजनाएं हैं। ये बोरंद, मथानिया। एक आ जाती है मानपुरा, मानपुरा। ये क्या है? लघु परियोजनाएं, ठीक है। ये क्या है? लघु परियोजनाएं हैं। हम्म। तो ये है, इसमें कितनी हो गई? ये एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, सात, आठ परियोजनाएं हो गई। बहुत है ये तो। अब अब फसलों की बात करेंगे, कृषि के बारे में। कृषि या फसल कौन कौन सी है? अब देखना है। फसल में आ जाती है कपास, ज्वार, कपास, कपास, ज्वार, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, गेहूं, धनिया, सरसों, चना और अफीम, जिसको काला सोना कहा जाता है। हरा सोना तो बांस को कहा जाता है। हाँ,
नीला सोना श्वेत जल को कहा जाता है। और कपास, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, ये गंवार, खुजली वाला गंवार आ जाता है। और मक्का आ जाती है, गेहूं आ जाता है, मक्का, गेहूं आ जाता है, मूंगफली आ गई, मक्का, गेहूं आ जाता है। और धनिया आ जाता है, धनिया आ जाता है। और लहसुन भी आ जाता है, लहसुन भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। और सरसों आ जाता है, चना आ जाता है, सरसों आ जाती है, चना आ जाता है, कपास तो आ ही गया, अफीम आ जाता है, अफीम, अफीम ऐसे नहीं आएगा, अफीम आएगा ऐसे, अफीम। इसको क्या कहा जाता है? काला सोना। ठीक है, तो ये इनकी खेती यहाँ पर होती है ज्यादातर। ये काली मिट्टी में उगने वाली ये है, ये तो यहाँ के ज्यादा यहाँ पर ये की जाती है। फलों में संतरा, संतरा उत्पादन में अग्रणी, अग्रणी जिला। ठीक है, कौन सा आ जाता है? झालावाड़ आ जाता है। सर, भवानी मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? भवानी मंडी संतरे व अफीम की अफीम के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ, इनके लिए तो प्रसिद्ध है। और राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, या यहीं पर होता है रे, यहीं पर होता है। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन यहीं पर होता है, लिख लो कहीं पर, क्या पता पूछ ही ले जाए, फिर स्क्रीनशॉट डालने में काम ही आएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन। ठीक है, हाँ, काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है, काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना आपको कि ये जो भवानी मंडी है, ये तो है झालावाड़ की, झालावाड़ की। किंतु अगर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि अश्वगंधा मंडी, अश्वगंधा मंडी, ये किसके लिए, ये कहाँ की है? ये है झालरा पाटन की, झालरा पाटन की प्रसिद्ध है। झालावाड़ की तो भवानी मंडी संतरों के लिए प्रसिद्ध है। और झालरा पाटन की जो मंडी है वो अश्वगंधा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अश्वगंधा के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है।
खनिज में भी कम नहीं है ये। खनिज में तो इमारती पत्थर जैसे कोटा स्टोन आ जाता है, तांबा कच्चा लोहा आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है बॉक्साइट आ जाता है, कैल्साइट आ जाता है, डेमोमाइट आ जाता है, लाइमेन स्टोन और बेस्टोनाइट आ जाता है। तो ये जो उत्पादन खनिज है वो यहीं पर क्या होता है। खनिज की बात करें, खनिज में अब जैसे खनिज में आ जाता है इमारती पत्थर आ जाता है। कौन सा आ जाता है? इमारती पत्थर आ जाता है, इमारती पत्थर आ जाता है। कोटा स्टोन आ जाता है, बाक साइड आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है। ठीक है, बॉक्साइड आ जाता है, कैल्शियम, कैल्शियम नहीं कैल्साइट आ जाता है। ये कैल्साइट, कैल्साइट। ठीक है। हाँ, तांबा और कच्चा लोहा भी आ जाता है, तांबा उत्पादन होता है। कच्चा लोहा यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर कोस्टास्टोन चूना पत्थर को कहा जाता है, ये कोस्टास्टोन चूना पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है। हाँ, डोमोमाइट भी पाया जाता है, लाइम स्टोन भी पाया जाता है। डोमो स्टोन, डाइन, हाँ डाइन स्टोन, डाइम डाइन 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 डाइम स्टोन, स्टोन। तो ये जो सारे हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। बेटोनाइट भी पाया जाता, बेटोनाइट भी पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटोनाइट। ठीक है, आ गए सारे। ठीक है, अब देखो इनके उद्योग, देखो ये तो आ गए इनके खनिज, अब देखो इनके उद्योग। उद्योग, ठीक है, लगता है सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक उद्योग प्रसिद्ध है यहाँ का, बहुत ही फेमस है, हथकरघा। हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है। हाँ, राजस्थान में टेक्सटाइल मिल्स वो भवानी मंडी के पास में ही है। और टायर कोट की जो फैक्ट्री है वो भी यहीं पर है। ठीक है, राजस्थान में टेक्सटाइल जो मिल है, राजस्थान, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी। और कौन सी एक आती है, टायर कोट की फैक्ट्री, टायर कोट की फैक्ट्री, वो भी यहीं पर है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर स्थापित की गई थी। और एक आता है RICC रिको, इसका जो केंद्र है, इसके द्वारा क्या की गई थी, बताया तो था अभी। विकास केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, विकास केंद्र की क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। ठीक है। हाँ, हो गया। और ध्यान रखना है आपको, झालावाड़ में
चंद्रावती, चंद्रावती क्या है ये? यह है औद्योगिक विकास केंद्र, औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है,